फ्रेंड्स नमस्कार। यहाँ पे इस बार हमने थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने की कोशिश की है और टाइप किया है, और पूरी नवंबर की करंट अफेयर्स को हमने 8 पेजेज में समराइज किया है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कम से कम करने की मैं कोशिश कर रहा था, बट प्रॉब्लम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी एग्जामिनेशंस हैं, जिस भी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग नेचर का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आईएएस पीसीएस फैक्ट्री लिखिए टेलीग्राम पे, आपको वहाँ से मिल जाएगा लिंक, और आप उसको ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पे ये पूरी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम एक वीडियो में ये पूरी कंप्लीट कराएं, बट देखते हैं कि कहाँ तक हो पाता है, और अन्यथा हम 2 वीडियो में इसे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज दीपक एंड यू आर वाचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। सो बेंजामिन नेतन्याहू, इनका नाम आपने सुना होगा। ये पहले यायर लापिड के पहले इजराइल के प्रधानमंत्री यही थे, और फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और देखें तो इजराइल के सबसे लॉन्ग टर्म तक कहें, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ही रहे हैं। आईसीसी 2020 जो पुरुषों का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, और फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में खेला गया। एक और बात, इंग्लैंड एकमात्र टीम है जिसने 50 ओवर और 20 ओवर इन दोनों ही वर्ल्ड कप को साइमल्टेनियसली जीत लिया है। जैसे आपने देखा होगा 2019 में न्यूजीलैंड को हराया था इंग्लैंड ने, और यहां पे पाकिस्तान को हरा दिया। तीमोर लेस्टे, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है कीजिए, तीमोर लेस्टे, ये आसियान का 11वां मेंबर बनने जा रहा है। लेकिन अगर अभी आए कि क्या आसियान में कितने मेंबर हैं, तो अभी 10 मेंबर हैं। अभी इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, अभी दिया नहीं गया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है बिफोर इट बिकम्स अ फुल मेंबर। फुल मेंबर बनने के पहले यह एक ऑब्जर्वर मेंबर होगा। और एक और बात कि आसियान का 2022 का समिट कहां हुआ, तो कैम्बोडिया की राजधानी नोम पेन में हुआ। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट भी यहीं पे हुआ, और आसियान की जो समिट हुआ वो भी यहीं पे हुआ, और यहीं पे ये बातें सारी खुलकर सामने आई। जगदीप धनखड़ अभी ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो फीफा जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ, तो उसके ओपनिंग सेरेमनी को इन्होंने अटेंड किया। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें रैंकिंग की बात करें तो पहला 3 रैंक खाली है। यानी किसी भी देश ने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया कि पहला 3 रैंक उनको दिया जा सके। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में चौथा रैंक डेनमार्क को मिला, भारत को 8वां रैंक मिला। जारी कौन करता है इसे, तो इसमें 3 संस्थाओं का नाम मिलेगा, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, आपने G7 का नाम सुना होगा। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं ये बेसिकली। इनमें हमने कई बार पढ़ा दिया है कि कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो 7 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, हालांकि अब इसमें क्रिटिसिज्म भी है कि जैसे कि इंडिया और चाइना इसमें शामिल नहीं है, तो इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल सील्ड। किस लिए, तो अगेंस्ट द क्लाइमेट रिस्क। कहां पे जारी किया, तो UNFCCC का जो COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुआ, कहां पे, तो इजिप्ट के शर्म शेख में। पर्पस क्या है कि उन देशों की सहायता की जाए जो क्लाइमेट डिजास्टर से प्रभावित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का शाहजहांपुर जिला है, उसको जल जीवन मिशन जो भारत सरकार ने शुरू किया है, ताकि टैप्ड वाटर कनेक्शन सारे घरों में 2024 तक दी जा सके, तो उसमें उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला टॉप कर गया है। फीफा का ये कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था। इसमें जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप था, इसको हमने बताया कि कतर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक, तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अरब देश इसको होस्ट किया, यानी जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया,
और ऐसा दूसरा मौका था जब किसी एशियाई देश में यह हुआ। इसके पहले एशिया के देशों में 2002 में जापान और साउथ कोरिया में यह मैच ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार 32 टीमों ने हिस्सा लिया। मैस्कॉट का नाम था लाइब और जिस फुटबॉल से ये मैच खेला गया उसका नाम था अल रिहला और उसको बनाया था जर्मन कंपनी एडिडास ने। और ऐसा 14वीं बार हुआ जब एडिडास ने फुटबॉल को बनाया हो। नेक्स्ट, फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप बेसिकली मैस्कॉट चुना गया है इसको पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक 2024 के लिए। तो एक और इन्फॉर्मेशन हो गया कि जो अगला ओलंपिक है, जैसे टोक्यो में इसके पहले हुआ था, तो अगला होगा पेरिस में ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक और उसका मैस्कॉट है फ्रीजियन कैप। इंडिया का फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। साउथ के ये स्टार हैं चिरंजीवी, तो इनको फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। के जे टोकायेव या फिर ऐसे कासिम याद रख लेंगे, कासिम जोमार्ट टोकायेव, इनको कजाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, ठीक है, सेंट्रल एशिया का देश है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से 25 नवंबर तक। इंडिया ने 15 मेडल जीते हैं 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप, जिसका आयोजन साउथ कोरिया में हुआ। तो 15th और 15वां हुआ तो 15 मेडल भारत ने जीता, ऐसे याद रख लेंगे। इजराइल एंड यूएसए ने अनमैन्ड एक्सरसाइज कंडक्ट किया, कहां पे? तो रेड सी में। प्रीति सूदन चर्चा में थी क्योंकि इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया है। आप में से अगर कोई जाएगा यूपीएससी इस बार क्वालिफाई करके, जैसे कई लोगों का इंटरव्यू कॉल आया है, तो उन लोगों को प्रीति सूदन मैम के सामने इंटरव्यू देना होगा। केन्या के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है विलियम रूटो। अच्छा, किसी किसी देश का यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ मिला, इसका मतलब कि वो न्यूली इलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि सारे देशों का लिखेंगे, जो जहां पे चुनाव हुआ और नए लोग इलेक्ट होकर के आए हैं उन्हीं का नाम है। यूके इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव एन ओमिक्रॉन वैक्सीन। ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूव करने वाला यूके पहला देश है। 9वां इंडिया थाईलैंड जो ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ वो कहां पे हुआ? तो बैंकॉक में। डूरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित है और ये कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम देखें तो मिल्क प्रोडक्शन का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, कितना। मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया किस चीज को? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को, ठीक है। बिस्लरी ये लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी है, इसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया है। गुजरात ने जीत लिया है मेंस टेबल टेनिस गोल्ड, किसमें? 36th नेशनल गेम्स में। अच्छा, सबसे ज्यादा भारत से जो T20 में छक्का लगाए हैं ना, वो रोहित शर्मा है, ठीक है। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम चेंज करके अब एम पॉक्स कर दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो मतलब कहां पे था पहले? नैनीताल में, अब उसको कहां ले जाया जा रहा है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी उत्तराखंड में ही है, कोई ये ना समझे कहीं बाहर है। अरविंद विरमानी, इनको नीति आयोग का फुल टाइम मेंबर बना दिया गया है। दीपा मलिक, ये इनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया। निक्षय मित्र एंड सॉरी ये TB होगा, नॉट TV होगा, ट्यूबरकुलोसिस वाला है, ठीक है। तो TB फ्री इंडिया कैंपेन के लिए दीपा मलिक। ट्रेमाडोल क्या है? तो यह एक पेन किलर है और इसको वाडा ने बैन कर दिया है। लांगिया एक जोनोटिक वायरस है और ये चाइना में देखने को मिला। विश्वनाथ सुरेश, वंशज एंड देविका घोरपड़े, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में, कहां पे? तो स्पेन में। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया, कहां पे? आगरा, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। इसमें बेसिकली होता है ना कि जो पुलिस का पावर है, जैसे SP वगैरह हैं, तो उनको हर चीज का परमिशन जैसे लेना पड़ता है DM से, तो वो नहीं लेना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, इसकी बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसको लॉन्च किया। मैग्नस कार्लसेन नॉर्वे के हैं, इन्होंने भारत के अर्जुन को हरा दिया है और जीत लिया है जूलियस चेस कप। कार्लोस सौरा, इनको मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राजेंद्र सिंह पवार को फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है।
एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक साउंडिंग रॉकेट है जिसका नाम है RH-200। सूखा ताल लेक कहां पे है जो चर्चा में था, तो उत्तराखंड में। सिक्योर इंडिया यही थीम है जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2023 में इसकी मीटिंग भारत की चेयरमैनशिप में इंडिया में जो होने जा रही है उसका थीम है सिक्योर इंडिया। चाइना मतलब अभी पूरा प्लान कर रहा है कि मंकीज को अंतरिक्ष में भेजा जाए, बंदर को। शेर बहादुर देउबा कौन है, तो नेपाल के ये प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, पहले KP शर्मा ओली थे। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करें। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस को पनामा में ऑर्गेनाइज किया गया। रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने इनिशिएट किया इंटरनेशनल इलेक्टोरल मैनेजमेंट। इंडिया हैज बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ द, किस चीज का वाइस चेयरमैन बना है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इसका काम है, ठीक है। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू इन्होंने इनॉग्रेट किया है दशहरा 2022 कहाँ पे, तो मैसूर के चामुंडी हिल्स पे। एक कैंपेन है जिसका नाम है इन आवर लाइफ टाइम। इस कैंपेन को भारत और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने UNCOP27 इजिप्ट में इसको लॉन्च किया। 10 भारतीय प्लेयर्स जिसमें शामिल हैं मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग, इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स में शामिल किया गया है। स्टील की अगर हम उत्पादन की बात करें तो 1 नंबर पे चाइना है और 2 नंबर पे भारत है। INS तर्कस ने एक पोर्ट कॉल किया कहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये पोर्ट की ये कहां पे है, तो पोर्ट जेंटिल ये गैबोन में है इन द गल्फ ऑफ गिनिया। फुटबॉल फेडरेशन स्कीम अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स एंड वेपन सिस्टम टू अर्मीनिया, के अर्मीनिया को हम मिसाइल्स देंगे, वेपन्स देंगे। श्रीलंका होस्ट कर रहा है अंडर 19 जो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप है 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्रा में। अमर सिंह पॉलिटिशियन नहीं है, अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। G20 का समिट 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ और G20 का समिट 2023 में दिल्ली में होगा। KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने रीहैब यानी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट इसको नैनीताल में शुरू किया, उत्तराखंड में। मौना लोआ वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉल्केनो है और ये अमेरिका के हवाई आइलैंड में इरप्ट हुआ। इंडिया ने महात्मा गांधी जी की जो स्टैच्यू है उसको अनवील किया, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन। नताशा मूसर ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो नताशा मूसर और स्लोवेनिया याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। युद्ध अभ्यास जैसे आए तो इंडिया US का मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस बार उत्तराखंड में हुआ। INCOVAC तो ये वर्ल्ड का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है और किसने बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने। अमिताभ कांत ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को एट 3rd G20 सिरपा मीटिंग इन इंडोनेशिया। इंडिया का पहला स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड कहाँ पे, तो श्रीहरिकोटा में, मतलब स्टार्टअप द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में। अच्छा, किसका मतलब निधन हो गया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति किस चीज से संबंधित था या थी ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी आए तो ये याद नहीं रखना है पास्ड अवे, ये तो सिर्फ बताया गया है कि वाई दिस पर्सन हैज बीन देयर इन द न्यूज। तो तबस्सुम क्या थी, तो एक्ट्रेस थी, इनका निधन हो गया है। रूस और बेलारूस इनको सस्पेंड कर दिया गया है इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी द्वारा। जियो स्मार्ट इंडिया 2022 ये समिट हैदराबाद में। बास्केटबॉल प्लेयर थे अब्बास मुंतसिर, उनका निधन हो गया है। ब्रिटेन ने अप्रूव किया है 3000 वर्क वीजा भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए। शिव नारवाल और सागर डांगी इन्होंने गोल्ड जीत लिया है एशियन एयर गन शूटिंग चैंपियनशिप में। इंडिया का पहला जो स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग है वो हैदराबाद में।
आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे, तो इनको फ्रांस में गार्जियन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। 15 नवंबर 2022 को पूरे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ थी। श्रीलंका होस्ट करेगा, अभी हमने बता ही दिया आपको, T20 वाला 2024 में अंडर 19। केरला रिसीव्ड द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो ऐसे याद रखिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड केरला। कहां पे? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन में। कोल इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड द प्लान टू इंस्टॉल कन्वेयर बेल्ट्स इन इट्स ओपन कास्ट प्रोजेक्ट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का ये प्लान है, ताकि जो ओपन कास्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कन्वेयर बेल्ट लगाए जाएं। वांगला फेस्टिवल का संबंध मेघालय से है। इंडिया और फिनलैंड एग्री हुए हैं ताकि डिजिटल पार्टनरशिप पे कोऑपरेट करें वो। G20, सॉरी यहाँ पे 2023 होगा, 2013 हो गया है। G20 2023 का जो मोटो है, 2T होगा, मोटो है वो ये है कि वन वर्ल्ड, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। और ये सबमिट होगा कब? तो 9 से 10 सितंबर 2023, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। ठीक है। 53वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा में। इंडिया विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेजेंट किया था हिमाचल प्रदेश में जो बनी हुई आर्टिफैक्ट्स हैं उसको G20 समिट 2022 बाली इंडोनेशिया में। 2022 को आसियान इंडिया का फ्रेंडशिप ईयर मनाया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला। G7 की मीटिंग और फॉरेन मिनिस्टर्स की भी इनकी मीटिंग जर्मनी में हुई 2022 में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 51 नर्सेस को दिया गया। टोखू इमोंग फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। प्रकाश जावड़ेकर को अपॉइंट किया गया राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन। गूगल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया फ्लड हब, ताकि फ्लड से के प्रति पहले जागरूकता, मतलब पहले ही वार्निंग दी जा सके। पासिक्स एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच बे ऑफ बंगाल में नवंबर 2 और नवंबर 3 को मनाया गया। आप हमें कमेंट में बताइए कि पासिक्स एक्सरसाइज और किन देशों के साथ हम मनाते हैं। क्या इसमें इंडोनेशिया है, क्या इसमें रसिया है? सेन वॉटसन ने एक बुक को ऑथर किया विनिंग द इनर बैटल। संजय भंडारी के एक्स्ट्राडिशन को अप्रूव कर दिया यूके के कोर्ट में कि हाँ वो भारत में लाए जाएंगे। विराट कोहली पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 4000 रन को स्कोर किया है, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट, ये प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने चलाया है ताकि ग्रीनरी को प्रमोट किया जाए। लोवलीना बोर्गोहाइन, इन्होंने मतलब जीत लिया है गोल्ड मेडल को, किस में? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है स्विट्जरलैंड ने अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया एक्सरसाइज प्रस्थान। मेस्सी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं बाइजू के। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया जो फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाया था इसने श्रीनगर में। ग्लाइफोसेट, इसको एग्रीकल्चर में बैन कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला जो मछली संग्रहालय है वो अरुणाचल में। PT उषा पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। डीखो नदी नागालैंड में है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इनॉग्रेट किया गंगा जल आपूर्ति योजना, कहां पे? तो राजगीर में। दुबई और हरियाणा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किस लिए? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया वैलोंग मेला, कहां पे? तो अरुणाचल में। तासीगांग, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन बन गया जहां पे वोटिंग हुई। इंडियन आर्मी स्टार्टेड वीरांगना सेवा केंद्र, किस लिए? तो फॉर दी वीर नारीज। साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन चेन्नई और मैसूरू के बीच। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया डेविस कप में, ये डेविस कप टेनिस से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी ने 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया बेंगलुरु में। झारखंड ने 77% वाले रिजर्वेशन बिल को नवंबर में पास किया।
तेलंगाना विल हैव द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी। तो ऐसे याद रखेंगे, तेलंगाना इंटीग्रेटेड रॉकेट, इतना ही याद रखना है। इंडिया का पहला जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी है वो एनआईटी श्रीनगर में। छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय, इसने जीता है यूनेस्को अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट कहाँ पे हुआ? तो वाराणसी में। मधु कांकरिया एंड माधव हाडा, इनको बिहारी पुरस्कार मिला है। मधु कांकरिया को 2021 का और माधव हाडा को 2022 का। इंटरनेशनल टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस कोची में। उत्तर प्रदेश ने होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी ध्यान रखेंगे, 2023-24 कहाँ पे? तो नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में। ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए 1 ओवर में। अब आपको लगेगा कि 1 ओवर में तो 6 ही बॉल होते हैं, फिर 7 छक्के, एक नो बॉल था, विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा था। हरिमऊ शक्ति, इसको पूछा भी जा चुका है, ये इंडिया और मलेशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और 2022 में मलेशिया में कंडक्ट किया गया। इंडिया ने होस्ट किया यूएनएससी मीटिंग को ऑन द काउंटर टेररिज्म। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी टॉप किया। भारत से टॉप किया आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंक 40 है। विनय मोहन कवात्रा, ये भारत के विदेश सचिव हैं और इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। अरुणा मिलर becomes the first immigrant woman in the US to become the governor of Maryland। मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली, मतलब अरुणा मिलर पहली इमिग्रेंट वुमेन है। इंडिया होस्ट करेगा 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। गुजरात पहला स्टेट है जिसमें सारे जिलों में 5G को मतलब रोल आउट कर दिया है। 15वां एशियन एयर गेम चैंपियनशिप हमने बता ही दिया, साउथ कोरिया में। इंडिया होस्ट द सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में भारत जो है वो होस्ट किया दूसरा बिम्स्टेक की जो कृषि मंत्रियों की मीटिंग है, और इसकी जो चेयरमैनशिप किया वो भारत के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। विक्रम एस इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट। अगर जो निजी क्षेत्रों में अगर हम रॉकेट की बात करें तो उसका पहला नाम है विक्रम एस। उत्तराखंड होस्ट करेगा 2023 के नेशनल विंटर गेम्स का। केरला पहला स्टेट बन गया है जिसमें जो सोना का कीमत है वो पूरे राज्य में यूनिफॉर्म है, यानी एक ही समान है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन 3 लोगों को शामिल कर लिया गया है, चंद्रपॉल, चार्लोट एंड अब्दुल कादिर। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। मानगढ़ धाम, ये राजस्थान में है, इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। स्पेन ने फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत लिया है कोलंबिया को हरा करके, और फाइनल जो मैच हुआ वो नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ। मौरा हेली, इनको इलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट लेस्बियन गवर्नर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ऐसा ये पहली है। ओडिशा ने इंस्टॉल किया है हैंगिंग सोलर फेंसिंग, ताकि जो हाथी हैं उनको बचाया जा सके। संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। बैली के एसफोर्ड मेडल अमेरिका में ये सुभाष बाबू को दिया गया है। यूएई एंड इंडोनेशिया लॉन्च्ड द मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, कहाँ पे? तो ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP27 एट इजिप्ट शर्म शेख, और इसको भारत ने भी ज्वाइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंडक्ट किया है मदर टंग यानी मातृभाषा सर्वे। सऊदी अरेबिया की कंपनी है ओमारा डेट्स, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अमिताभ बच्चन बिग बी को। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C-54, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। पूजा पटेल ने गोल्ड जीत लिया है योगासन के, पहला गोल्ड जीता योगासन में 36 नेशनल गेम्स में। ऑस्ट्र हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद से इंडिया है 22 ऑस्ट्रेलिया और इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज था जो राजस्थान के बीकानेर में कंडक्ट किया गया। मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने जापानीज F1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, यानी मैक्स वर्स्टेपन और जापानीज F1 याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया CM हेल्थ चेकअप स्कीम इन हरियाणा। देखिए दूसरे स्टेट्स का स्कीम तो कम ही पूछता है, बट यहाँ पे चूंकि एस्पिरेंट सारे हैं और कभी कभी मैं देखता हूँ पूछ लिया जाता है दूसरे राज्यों का, तो जैसे कि MP का लाडली लक्ष्मी हो गया,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा करते हैं। करीब हमने आधा कर लिया है, आधा बचा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।